बदलते भारत की शान। नौकरी मिलेगा। अरे सुन, इस देश में सब मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन नौकरी और वो भी सरकारी। तू भी ना, अरे रवीन, इतना निराश क्यों हो रहा है? देख, कभी ना कभी तो तुझे नौकरी मिलेगा ही। हाँ, तू सिर्फ ट्राई करता रहे। और कितना ट्राई करूंगा दोस्त, और कितना ट्राई करूंगा? ट्राई करते करते मैं थक गया हूँ। मैं कंप्लीट करके इतना दिन बेकार बैठा हूँ, और तू कहता है निराश ना हूँ? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं रवीन भैया। हम लोग का कुछ नहीं हो सकता। अरे छोड़ो ना ये सब बातें, ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं होगा। देखो, नौकरी मिले या ना मिले, हम लोग अपनी मस्ती जारी रखेंगे बस। तो मैं आप चलता हूँ रवीन भैया, कल सुबह मिलेंगे। अरे रुको ना, रुको, हम लोग भी चलेंगे। हाँ चलो। अरे रुक ना, बैठ। देख, तू अकेले नहीं जा पाएगा, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। रुक। इतनी सी दारू में मेरा नशा नहीं होता, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है? जाएगा? हाँ, ठीक है, चलो तो चलो। चलिए। चलो। अभी घर आने का समय मिला है। तूने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटा, रोज इतनी शराब क्यों पीते हो? हाँ, मैं शराब पीता हूँ और पीते ही रहूंगा। नौकरी नहीं मिला तो क्या हुआ? तू और कुछ काम क्यों नहीं करता? अपने आप को ऐसे दारू पी के क्यों बर्बाद कर रहा है? माँ, तुम जाओ, सो जाओ, और इन सब बातों को लेकर परेशान मत हो। मैं सब संभाल लूंगा। जाओ, सो जाओ। और खाना? मैं खाना खा के आया हूँ। जाओ माँ, तुम सो जाओ, मेरे लिए चिंता करना छोड़ दो। सो जाओ तुम। खाना मैं खा के आया हूँ, मुझे भी सोना है। अभी सोना है मुझे, सोना है मुझे। तुम चिंता मत करो। जाओ। रवीन भैया उठो, उठो ना रवीन भैया, 10 बज गए और कितना सोओगे? रवीन भैया उठो ना।
माँ देखो ना, रॉबिन भैया उठते ही नहीं है। इधर दोपहर होने को आई है। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? देखो ना, रॉबिन भैया उठते ही नहीं है। रॉबिन उठो, कितना सोओगे तुम? धूप निकल रहे हैं, उठो। उठता हूँ। जाओ ना तुम। देर रात तक अपने साथियों के साथ दारू पी के अड्डा देते रहते हो और सुबह 10 बजे तक सोते रहते हो। ऐसे कैसे चलेगा रॉबिन? कुछ काम धाम करो, नहीं तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे और हम भी बर्बाद हो जाएंगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ रॉबिन। हाँ उठता हूँ। तुम भी ना माँ, सुबह सुबह ही शुरू हो गई। और सुनो, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए मुझे तुम्हारी उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है। रुको रॉबिन भैया, रुको। रॉबिन भैया रुको। रॉबिन भैया रुको ना। रॉबिन भैया, क्या हुआ? मैंने नाश्ता बनाया है, वो तो खा के जाओ। मैं नहीं खाऊंगा, तू ही खा ले। रॉबिन को आ जाना चाहिए था, पता नहीं इतना देर क्यों कर रहा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्यों अभी तक नहीं आया। और वो देखिए, आओ रॉबिन, क्या बात है, तुझे आने में इतना देर क्यों हुआ? और ऐसा लग रहा है आप बहुत गुस्से में हैं। कुछ हुआ है क्या रॉबिन भैया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं रॉबिन, जरूर कोई बात है, वरना तू इतने गुस्से में क्यों है? और अगर आप अपने परेशानी के बाद हम लोग को नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? ऐसा कुछ ज्यादा परेशानी के बाद नहीं है। अरे भाई, जो भी है तू बता तो सही। दरअसल आजकल माँ मुझे लेकर बहुत नाराज रहती है। वो हमेशा मुझे कुछ करने के लिए बोलती रहती है। लेकिन तुम लोग ही बताओ, मैं करूँ तो क्या करूँ? आज सुबह मैं थोड़ा देर से उठ गया, उसी के लेकर सुबह सुबह माँ ने मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया। माँ की ये बकबक सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। तो यही बात है रॉबिन भैया, इन सब की तो मुझे कब से आदत पड़ गई है। मेरा भी यही हालत है। तो इसमें नई बात क्या है? हमारे घर वाले तो परेशान होंगे ही। हम चारों के चारों ठहरे बेकार, ना ही कोई काम ना ही कोई धंधा, तो हमें तो ऐसी बातें सुननी ही पड़ेगी। हाँ देख रॉबिन, तू फिक्र मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। देख बेटा, मैं तुम्हारे भलाई के लिए ये सब बातें कह रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम समझ रहे हो ना? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है बेटा, तुम्हारे पास अभी भी समय है। कुछ ना कुछ कर लो। दोस्तों के साथ गप्पे लगाकर समय बिताना छोड़ दो, ये बहुत बुरी चीज है। एक बार लत लग जाने से छूटते नहीं। और तुम एक बार ठंडी दिमाग से सोचकर तो देखो, इस घर में तुम्हारे अलावा और 2 छोटे बहन भी है। अपने लिए नहीं तो तुम उनके बारे में तो सोचो। सोचता हूँ माँ, मैं सभी के बारे में सोचता हूँ। अगर सोचता ही है तो कुछ करता क्यों नहीं? करूँगा, मैं जल्दी कुछ करूँगा, तू फिक्र मत कर। और हाँ, कल कल्पना मौसी के घर से सिमी वापस आएगी, तुम स्टेशन से उसे लेके आना। हाँ, वो कितने बजे स्टेशन पहुँचेगी? 10 बजे। ठीक है, तुम चिंता मत करना, मैं सुबह जाके उसे लेके आऊंगा। और माँ, मैं अब सोता हूँ, पूरा दिन घूम के थक गया हूँ। ठीक है। खुशहाल होंगे खेत,
पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। माँ का तबीयत कैसा है भैया? अब ठीक ठाक ही है, लेकिन तू बता, इतने दिनों बाद मौसी के घर जाकर तुझे कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। मौसी इतना प्यार करती है ना मुझे, वो आने ही नहीं दे रही थी मुझे, वो तो मैं जोर जबरदस्ती आ गई। मौसी ऐसे ही है। हाँ। राघवी और मौसा जी की तबीयत कैसी है? हाँ, दोनों अच्छे हैं। राघवी तो अभी क्लास 9 पहुँच गई। अरे वाह, हाँ। वो तो देखते देखते बहुत बड़ी हो गई। हाँ, मौसी ने बताया था वो लोग शायद दुर्गा पूजा में हम लोगों के घर में आएंगे। अच्छा। हाँ। प्रीति, प्रीति, सिमी दीदी, हाय मेरी गुड़िया, कैसी है तू? बहुत अच्छी हूँ। ये ले, मौसी ने तेरे लिए क्या भेजा है, देख। क्या है ये? वाह, देख तो सही, इतना सुंदर। ठीक है ना? थैंक यू दीदी। ये बता, माँ कहाँ पे है? माँ अंदर कुछ काम कर रही है। ठीक है, चल माँ के पास चलते हैं। हाँ? मैं थोड़ा आता हूँ, तुम माँ को बोल देना। ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ ठीक है। माँ, माँ, तू थोड़ा पानी पी ले तो आराम मिलेगा। थोड़ा सा पानी पी ले, थोड़ा सा पानी पी ले, धीरे धीरे। और थोड़ा पी ले माँ, और थोड़ा पी ले। भैया कब आएंगे सिमी दीदी? आते ही होंगे। मैंने वो नकुल भैया को बोला है, रविन भैया को बोलने के लिए कि माँ बीमार है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आते ही होंगे थोड़ी देर में। सिमी, क्या हुआ है माँ को? देखो ना, माँ का शाम से बहुत तेज बुखार और खांसी भी हो रही है, और 2 बार उल्टी भी की है। माँ, मैं आ गया हूँ ना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। भैया, माँ की ये खांसी तो रुकने के नाम ही नहीं ले रही है। भैया कुछ करो ना, भैया कुछ करो। मैं कुछ करता हूँ। तुमने आने में इतना देर लगा दिया, हम दोनों तो डर ही गए थे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं माँ के लिए दवा लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, तब तक तुम दोनों माँ की ख्याल रखना। ठीक है भैया। जल्दी आना भैया। हाँ ठीक है। सिमी दीदी, क्या हुआ? भैया दवाई लेकर अभी तक नहीं आए, और इधर माँ की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। तुम चिंता मत करो, ठीक है? रविन भैया अभी दवाई लेके आते ही होंगे। दवाई खिलाते ही माँ की हालत ठीक हो जाएगी, ठीक है? सिमी, भैया आ गए। माँ की तबीयत अब कैसी है? पहले जैसे ही है, अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अब दवाई लाए हो ना? हाँ लाया हूँ, लेकिन पूरा दवाई नहीं ला सका, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। सिमी, तुम माँ को अभी यही दवाई खिलाओ, तब माँ को थोड़ा आराम मिलेगा।
और कल सुबह तक मैं बाकी दवाई लाने का इंतजाम करता हूँ। और कल एक बार माँ को अस्पताल भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, अभी ये दवाई पिलाओ। हाँ माँ। प्रीति, तुम एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है भैया। भैया हाँ, ये निकालो। थोड़ा उठो। ये लो, सब ठीक हो जाएगा माँ, तुम चिंता मत करो। देखिए, आपकी माँ को पूरा आराम की जरूरत है। वो पूरी तरह से ठीक नहीं होने तक उनका ऊपर कई दबाव, ऐसा मानसिक या शारीरिक चाप नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। मैंने कुछ टेस्ट करने के लिए लिख दिया है और कुछ दवाई भी लिख दिया है। दवाई टाइम पर खिलाना। 10 दिन के बाद आप लोग चेकअप के लिए एक बार फिर आइए। ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं। नमस्ते। चलिए। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। भैया भैया, हाँ? क्या हुआ? ऐसे उदास होके क्यों बैठे हो? सिमी, माँ की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है और मैं ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मौसी से भी जितना पैसा उधार लिया था सारे पैसे खत्म हो गए और माँ को अभी भी 4-5 टेस्ट कराने को बाकी है और एक टेस्ट का खर्चा 1000 रुपये से कम नहीं होगा।
ऊपर से दवाइयों की भी इतना दाम है। मैं कहाँ से लाऊंगा इतना सारा पैसा? कहाँ से लाऊंगा? हाँ वो तो है। सुनो सिमी, अगर हम लोगों ने माँ को सारे टेस्ट नहीं कराया और सही समय पर दवाइयाँ नहीं खिलाया तो माँ की हालत दिन ब दिन और बदतर होते जाएंगे। ये सब मैं देखते हुए कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो अब क्या करोगे भैया? वही तो सोच रहा हूँ। जैसे भी हो माँ की इलाज अच्छी तरह से करना ही पड़ेगा। लेकिन हाथ में पैसा नहीं होने से इलाज कैसे होगा भैया? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? मैंने सुना है कि हमारे गांव की गिरीश हजारिका हमारे गांव के लोगों को पैसा उधार देते हैं 10% ब्याज लेकर। मैं सोच रहा हूँ मैं भी उनसे एक बार मिल लूं और पैसे की बात करूं। मान लिया उसने तुम्हें पैसा उधार में दे भी दिया, तो बाद में उसे चुकाओगे कैसे? वो सब बाद में देखा जाएगा। पहले हाथ में पैसा तो आने दो, माँ की इलाज तो कर लूं। लेकिन कुछ नहीं सुनी। हमारे पास सिर्फ अब यही एक रास्ता बचा है। बाद में जो भी होगा सब मैं संभाल लूंगा। तुम सिर्फ माँ का ख्याल रखना। ठीक है। तो तुम्हें पैसा उधार चाहिए? जी हाँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं गांव वालों को पैसा उधार देता हूँ, लेकिन इसके बदले कुछ न कुछ चीज गिरवी रखता हूँ। लेकिन हजारिका जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ चीज है ही नहीं जिसे मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। तुम्हें किस गारंटी पे तुम्हें पैसा उधार दूं? हम लोगों की हालत बहुत खराब है हजारिका जी। आज 1 महीने से माँ बिस्तर पर ही है और हम लोग यहाँ वहाँ से पैसे उधार लेके जैसे तैसे माँ की इलाज कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास पैसे ही नहीं बचा और अगर इस वक्त हम लोग माँ की इलाज अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे तो माँ नहीं बचेगी। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ हजारिका जी, अब जैसे भी हो मुझे 50,000 रुपए उधार दीजिए। आपकी ये एहसान मैं पूरा जिंदगी याद रखूंगा। देखो रोबिन, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम्हारे माँ के हालत के बारे में सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं ठहरा एक व्यापारी हूँ। बिना गारंटी, बिना लाभ मैं किसी को पैसा उधार दे नहीं सकता। वे मेरा धंधा की विरुद्ध है। मैं भी किसी से पैसा लेकर ही लोगों को उधार देता हूँ। उन लोगों को भी मुझे पैसा वापस करना होता है, उन्हें भी मुझे जवाब देना पड़ता है। तो मैं अब क्या करूं हजारिका जी? अगर तुम्हें मुझसे पैसा उधार लेना है तो कुछ ना कुछ चीज तुम्हें मेरे पास गिरवी रखना होगा, नहीं तो इस मामले में मैं तुमको कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे जितना जानकारी है तुम लोगों के नाम पर तीनाली के पास 3 बीघे जमीनें हैं। अगर तुम्हें गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो ये जमीन हमारे पास गिरवी रख सकते हो और इससे बदले में तुम लोगों को 50,000 रुपया देने के लिए तैयार हो। ठीक है, मैं 1-2 दिन के अंदर ही सोच के आपको बताता हूँ। हाँ हाँ, सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो, फिर मुझे बताना क्या करना चाहते हो। ठीक है हजारिका जी, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, जाओ। अब तुम ये ले लो, पूरा का पूरा 50,000 रुपए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हजारिका जी। एक बार गिन तो लो। कोई जरूरत नहीं। रवीन भैया, जो होना था वो तो हो गया। आप
उदास मत हुई। जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है। चाची आप लोग जाइए ना, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे परेशान मत करिए आप लोग। नहीं होगा, नहीं होगा ये सब मुझसे। मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया तो उनके लिए क्या कर सकूंगा? हाँ?